बाबू जगदेव अमर रहे, जगदेव बाबू अमर रहे, प्यार के लेनिन अमर रहे, बाबू जगदेव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यूनिवर्सिटी में, और इससे पहले हम लोग जो है कई कार्यक्रम करवा चुके हैं, और ये आनन फानन में हम लोग का ये कार्यक्रम आज हुआ, और हम लोग इनके विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए। इसीलिए जो है इस यूनिवर्सिटी में लगातार सामाजिक न्याय का जो है आवाज़ बुलंद करते आते रहे हैं। कई जो है एडमिशन प्रोसेस से लेकर के, रिजर्वेशन से लेकर के, या सामाजिक न्याय के लिए हम लोग हमेशा जो है इनके विचारों को आत्मसात करके चलने का प्रयास करते हैं। जो भी दबे कुचले शोषित वर्ग के लोग हैं, हमने इकट्ठा होने का जो है यहाँ पर काम किया है। इन्हीं के विचार का देन है कि हम लोग आज खड़ा होकर के यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन से जो है आँख में आँख डाल करके बात करते हैं, उनसे अपनी हक और हकूक़ की जो है बात करते हैं, और उसको जो है हम लोग लड़ते हैं, और उसको जो है फिर जो है एसर्ट करने का भी कोशिश करते हैं। बाबू जगदेव प्रसाद जी की जयंती पे आज सब वहाँ इकट्ठे हुए, आपने बात रखी अपनी, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि बाबू जगदेव प्रसाद अपने जीवन में जितनी क्रांतियाँ लड़ाई लड़ी उनका हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज के परिवेश में बाबू जगदेव प्रसाद जी को राजनीतिक तौर पे किस तरह से देखते हैं? जो आज की राजनीति उथल पुथल है कि पिछड़ों को, दलितों को एक साइड कर दिया गया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर आज बाबू जगदेव प्रसाद होते तो किस तरह से उनको? आजकल जो है जो राजनीतिक चल रही है, ये वोट बैंक का जो है राजनीति चल रही है। जैसे कि आप बिहार में अभी देख सकते हैं कि पिछड़ों का ही सरकार है 3 दशक से, लेकिन क्या सभी अति पिछड़ी जातियां जो है क्या वह अपना हक जो है ले पाए हैं? अभी नहीं, उस तरह से नहीं ले पाए। उस शासन व्यवस्था में भी कहीं ना कहीं सामंतीवाद का जो है यानी कि एक महक है, अभी उस तरह से नहीं हो पाया। जो लाना चाहते थे, सच्चे जो है सामाजिक न्याय का जो बात कर रहे थे, वह सामाजिक न्याय अभी भी नहीं पहुंचा है। जो जिस स्थिति में था वह उसी स्थिति में है, लेकिन कुछ आप कहें कि कुछ विशेष वर्ग के लोग ही उसमें आगे आ पाए हैं। जो लड़ाई इसने लड़ी थी उनको जो है मूर्त रूप जो है नहीं दिया गया। उनके विरासत के द्वारा जो आए हैं, जो 3 दशक से हैं, इनके बने बनाए हुए साम्राज्य पर जो अपना अधिकार किए हैं, उसको जो है अभी एक नया जो है एक परिभाषा देने का काम किया जा सकता है, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाया है। जैसे सामाजिक न्याय का सरकार 3 दशक से रहा है, यूपी में भी है और बिहार में भी है, लेकिन वो जो रिजल्ट आना चाहिए था वो अभी तक कहीं दिख नहीं रहा है। अभी भी जो है पहली पीढ़ी के, जैसा कि हमने अभी कार्यक्रम में भी बोला कि पहली पीढ़ी के लोग जो है यूनिवर्सिटी आ रहे हैं। बहुत शिक्षा व्यवस्था से लेकर के, अब बिहार का आप बात कीजिएगा तो शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत पीछे पड़े यानी हैं। 4-5 साल पहले जो है हर एक गांव में बिजली पहुंच पाई है। तो बहुत सारे समस्याएं हैं जो सामाजिक न्याय के बाबू जगदेव प्रसाद जी ने नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है जी। इस नारे को आप कितना सही मानते हैं, और उस नारे का के तहत कितने लोगों को हक अधिकार मिल रहे हैं? हमारे समझ से तो अभी तक जो नारा दिया गया था वो सिर्फ मुखौटा पहन करके वही व्यक्ति अभी भी सिस्टम में काम कर रहे हैं जिसके खिलाफ इसने नारा दिया था। क्या आज जो है जो घटनाएं इनके साथ हुई थी अब भी वही घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जो लोग जिसके कंधे पर बंदूक रख करके चलाई जा रही है इन्हीं के लोग हैं, लेकिन उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पा रहा है। तो हमारे समझ से ये सामाजिक न्याय को और रिफ्रेन करने की ज़रूरत है, अच्छे से लागू करने की ज़रूरत है। आज अगर उनके विचारों की बात की जाए तो बिहार में तो लगभग उनके जाने के बाद से कोई भी सर्वोच्च मुख्यमंत्री नहीं बना, लेकिन उसके बावजूद भी, पिछड़ों की सरकार होने के बावजूद भी उतना पिछड़ों का विकास नहीं हो पाया, उस तरह का बिहार का विकास नहीं हो पाया। उसके लिए आप किसको जिम्मेदार होंगे? जिम्मेदार तो हम यानी कि सीधा कह सकते हैं कि जो हमारे पिछड़े वर्ग के नेता हैं वो इनके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि इनके विचारों को घर घर तक पहुंचाने का काम उसने नहीं किया। और उसके अलावा भी उसने जो है अपनी महत्वाकांक्षा को आगे रखा, जिसके कारण अभी भी जो है संपूर्ण सामाजिक न्याय जो है नहीं लागू हो पाया है। समाज के निचले पायदान तक, अंतिम पायदान की जिसका हम बात करते हैं, वह नहीं हो पाया है। अभी भी लोग जागरूक नहीं हो पाए हैं। अभी भी बहुत सारे बिहार में आप ऐसे गांव मिल जाएंगे जहां पर बाबू जगदेव के बारे में कुछ मालूम नहीं है। जो ये लोग सत्ता में आए तो इनको जो है बढ़ावा देने का कभी भी किसी भी सरकार के द्वारा काम नहीं किया गया। अभी जो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उसने जब आवाज़ उठाई है तब जा कर के जो है सभी लोगों ने इनका जयंती मनाना शुरू किया है। लेकिन आपको मैं बता दूं
कि इस विश्वविद्यालय में हम लोग 2016 से इनका जो है बड़े लेवल पर प्रोग्राम करते थे, लेकिन कोरोना काल होने की वजह से यूनिवर्सिटी बंद हो गई। फिर भी हम लोग जो है अब की बार से फिर स्टार्ट किए हैं। फिर आगे जो है बहुत अच्छा कार्यक्रम करेंगे और लोगों में एक जो है जागरूकता लाने का काम। और मौर्य जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे, बाबू जगदेव प्रसाद जी की जयंती पर आज आप यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए हैं, तो जिस तरह से मान्यवर काशीराम और अन्य महापुरुष वो जिस तरह से जयंती मनाई जाती है धूमधाम से, हर वर्ग में मनाई जाती है, लेकिन उसके मुकाबले मैं किसी से वो नहीं करना, लेकिन बाबू जगदेव प्रसाद जी को सब जगह ऐसा है उनकी जयंती भव्य तरीके से धूमधाम से क्यों नहीं मनाई जाती? आज़ाद भारत के पहले क्रांतिकारी अग्रदूत हैं, ऐसा क्यों? मेरा जो मानना है, मैं कह सकता हूँ कि जागरूकता की कमी है कि अभी बहुत से लोग जो है बाबू जगदेव प्रसाद के जो भी मिशन रहा है, बाबू जगदेव प्रसाद का जो भी मिशन रहा है, जो भी उनके विचार रहे हैं, उससे भली भांति परिचित नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं बताऊंगा कि जागरूकता की कमी है और कुछ जो है हमारे। लेकिन सर, बिहार में तो उन्हीं की सरकार है जिनके लिए उन्होंने संघर्ष किया। वो आपकी बात सही है, लेकिन जो भी सरकार में है आप उनसे ही झाँक के पूछिए ना कि आप बाबू जगदेव प्रसाद को कितना जानते हैं, या उनकी जो नीतियाँ रही या जिसके खिलाफ उन्होंने मुहिम लड़ी, क्या वो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं? लेकिन सर, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं सर, उत्तर प्रदेश में मैं जानता हूँ, उत्तर प्रदेश में काफ़ी लोगों को नहीं पता बाबू जगदेव प्रसाद जी के बारे में। वही तो मैंने कहा ना कि जागरूकता की कमी है, क्योंकि अब सबसे पहले तो हमें उनके बारे में जानना चाहिए कि उनका क्या संघर्ष रहा, किस चीज़ के लिए वो लड़े और किन किन ताकतों के खिलाफ उनका मुहिम था। कि हमें ऐसा उनका नारा है कि 100 में 90 शोषित हैं और 90 भाग हमारा है। तो वही चीज़ पे हमको सोचना चाहिए कि आज 90% जो लोग हैं, क्या उनके हाथ में शासन सत्ता है, या जिस तरह से उन्होंने सोचा था वो सब उनके हाथ में भागदौड़ है क्या? बाबू जगदेव प्रसाद जी के विचारों को जन जन तक पहुँचाने के लिए आप क्या काम करने वाले हैं? बाबू जगदेव प्रसाद जी के जो भी विचार या जो भी आप जो जीवन शैली रही उनकी, या जो भी उनका संघर्ष था, जगह तक पहुँचाने की सबसे बड़ी बात है कि पहले हमें आपस में ही एक दूसरे को जागरूक करना पड़ेगा और उनकी जो नीतियाँ थी उसको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा और वर्तमान परिवेश में हम उसको कैसे लागू कर सकते हैं, ठीक है ना? या एक ऐसे एक समन्वय बनाकर आपस में तालमेल बिठाकर सभी जो वंचित, पिछड़े, शोषित लोग जो भी हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग कर सामाजिक तौर पे एक होनी चाहिए और उसके बाद उसी विचारधारा को लेते हुए आगे काम करना। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।